श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। होई विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखऊ को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके ये भी बतलाइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनु नरप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई की नाही। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, है राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता अनिश्चित है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगति नरप सोई, मोर जाव तव नगर न होई। आजू लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के ग्रह ग्राम न गयऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब होए अकाजू, बना आए असमंजस आजू। सुनि महेश बोले मृदुबानी, नाथ निगम असनीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुहन पर करही, गिरि निज सिरनि सदा त्रंद रही। जलदि अगाध मोली बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गहे नरेश पद स्वामी, हो कृपाल मोहि लागे दुख सही। प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट सहिए। जानी नरपय आपन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीना। सत्य कहूँ भूपति सुनु तो ही, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करे हऊ तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलय तब हे जब करे दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं।
जो नरेश मैं करो रसोई, तुम पर सहु मोहि जान न कोई। अन्न जो अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयुषु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिनके ग्रह जेवै जोऊ, तव बस होय भूप सुनु सोऊ। जाय उपाय रचहु नरप एहु, संबत बरे संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दी नहीं कर बीजेवनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होय हई सकल विप्र बस तोरे। करि हई विप्र होम मख सेवा, ते प्रसंग सहे जेहि बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं एही बेस न आऊ काऊ। तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरि आनब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आपु समाना, रखी हऊ इहा बरस परवाना। मैं धरितासु बेसु सुनु राजा, सब विधि तोर सवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गए निशि बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरंग समेता, पहुँचऊ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। आज से 30 दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर में पहुंचा दूंगा। मैं आओ बसोई बेसुधरी पहचान हूँ तब मोही, जब एकांत बुलाए सब कथा सुनाऊँ तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नरप आयुष्मानी, आसन जाए बेट छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आए, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत ही चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चरत आवा, जय ही सूकर होए नरप ही बुलावा। परम मित्र तापस नरप केरा, जानई सो अति कपट गनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सूअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था।
तेहि के सतसुत अरुदस भाई, कल अति अजय देव दुखदाई। पतमहि भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि कल पाचल बयुर संभारा, तापस नरप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचनि उपाई, भावे बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बेर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो जाए वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसि अकेल अपि, लघु करि गनहि न ताहू। अजहू देत दुख रवि, शशि है सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नरप निज सकहि निहारी, हर्ष मिलेउ उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान्य बोला सुख पाई। राजा तपस्वी अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर के बोला, अब साधु रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध बियाधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया समझो। अब तुम चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाए, चौथे दिवस मिलब में आए। तापस नरपहि बहुत परितोषा, चला महाकपटे अतिरोषा। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे मिलने आऊँगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा दे करके वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला गया। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचा ऐसी छन माज निकेता। नर पही नारी पही शयन कराई, हय ग्रह बांध सिबाज बनाई। उसने भानु प्रताप राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम।